सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए आपका जो प्रीवियस क्लास था एंटी साइकोटिक्स पे उसके रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वह चाहे जिपमर हो, निमांस हो, पीजीआई हो, डीएसएसबी हो, आरएमएल, जितने भी तमाम, चाहे एम्स नॉट सेट की बात करें, जितने भी एग्ज़ाम में एंटी साइकोटिक्स के रिगार्डिंग साइको फार्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने अच्छे से उन पे स्टडी किया है। तो उसमें पता लगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे ज़्यादा बार उनको रिपीट करके उनको पूछा गया है, एग्ज़ाम में आया है। तो उन सबको आज अपन क्या करने वाले दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से उनको समझना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से एग्ज़ाम में उसको सोल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट वाज स्टार्टेड ऑन एन एंटीसाइकोटिक। यहाँ लिखा है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसके एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या हो गई, स्टार्ट हो गई है। दैट डिक्रीज हिज हेलुसिनेशन, और उसकी वजह से पेशेंट के ये एंटीसाइकोटिक स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो साइकोसिस सिम्टम्स थे, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, वो क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज हो गए, मतलब पेशेंट को आराम मिल गया। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू एक्शन ऑन विच डोपामिनर्जिक पाथवे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन से पाथवे पे काम कर रहा है। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सिम्टम्स कौन से उस पर काम करते हैं, तब होते हैं कम, और पॉजिटिव सिम्टम कब कम होते हैं। तो ये आपको अच्छे से बताया गया था। तो डोपामिनर्जिक पाथवे आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, एंटीसाइकोटिक में वहाँ अच्छे से बताया हुआ है कि डोपामिनर्जिक पाथवे क्या क्या होता है। उसके 4 पार्ट मैंने बताए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं पाथवे, वह सभी ये आपके सामने, ये ही चारों के चारों पाथवे होते हैं डोपामिन के। इनके अकॉर्डिंग वर्क करती है ड्रग एंटीसाइकोटिक्स, इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यदि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हेलुसिनेशन कम हो रहा है, इट मीन्स वो कौन से पार्ट पे, कौन से पाथवे पे काम कर रही है ये ड्रग। तो ऐसे कंडीशन में क्या जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। यस, योर राइट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। इसके रिगार्डिंग रेशनल है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्ट ऑन मीजोलिम्बिक पाथवे। यदि मीजोलिम्बिक पाथवे पे काम करती है, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है दोस्तों, आपके इमोशन के लिए जिम्मेदार होता है लिम्बिक सिस्टम। तो पाथवे टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया सच एज हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। और हेलुसिनेशन और डेल्यूजन क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम्स को कम करते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन से पाथवे पे काम करती है, मीजोलिम्बिक पे। और नेगेटिव सिम्टम को कम जब डिक्रीज करना होता है तो मीजोकोर्टिकल पे काम करती है। कौन से पे, मीजोकोर्टिकल पे। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मेन डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, ए मेन है जिसके स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ है ऑन क्लोरप्रोमाजिन, और वो क्लोरप्रोमाजिन पे है। क्लोरप्रोमाजिन है आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जो सबसे पहले आई थी 1952 में, एंड ओलंजापिन, और उसके ओलंजापिन एटिपिकल ड्रग दोनों चल रही हैं पिछले 6 मंथ से। हाउएवर ही इज स्टिल सिम्टोमेटिक, अभी भी वह सिम्टोमेटिक है, मतलब उसके सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया के जो साइकोटिक सिम्टम है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये सब अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो बताइए नेक्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या करोगे, उसको नेक्स्ट ड्रग कौन सी दोगे, क्योंकि ये दोनों ड्रग है जो क्लोरप्रोमाजिन और ओलेंजापिन, ये उसके फ़ायदा नहीं कर रही है। पिछले 6 महीने से ये वह दवाई ले रहा है पेशेंट। तो आप कौन सी, अब नेक्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इस पेशेंट के अंदर, क्या इसको हेलोपेरिडोल डिपोट देंगे, एरिपिप्राजोल, रेस्पेरिडोन डिपोट, कोलाजापिन। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, आपको मिल जाएगा इसी से पिछले वाला जो क्लास है आपके टीएन नर्सिंग क्लासेस पे, तो उस पर मिल जाएगा कि एंटीसाइकोटिक में बताया हुआ है कि क्लोजापिन हमें स्टार्ट करनी है। यदि 2 ड्रग्स यदि फेलियर हो जाती है, पेशेंट के अंदर काम नहीं करती हैं, पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलता है, तो हम बेस्ट जो ड्रग होती है एंटीसाइकोटिक, वो भी स्पेशली एटिपिकल ग्रुप की, उसको हमें यूज़ करना होता है, उसका नाम है क्लोजापिन। तो राइट आंसर इज डी।
ये इसका क्लोजापिन क्या है, इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया का मतलब यदि आपकी 2 ड्रग चल रही है तब भी उसको स्किजोफ्रेनिया से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया कहते हैं। एंड स्किजोफ्रेनिया विद परसिस्टेंट सुसाइडियलिटी। आपको पता है स्किजोफ्रेनिया वाले की पेशेंट की डेथ का मेन कॉज क्या होता है, सुसाइड मेन कॉज होता है स्किजोफ्रेनिया वाले के अंदर। तो उनके अंदर यदि सुसाइड के चांस होते हैं तो हमें क्लोजापिन देनी होती। क्या देनी होती है, क्लोजापिन। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद स्किजोफ्रेनिया। एक पेशेंट है जिसकी स्किजोफ्रेनिया है, वाज स्टार्टेड ऑन रेस्पेरिडोन उसके स्टार्ट की गई है। आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, ये मेडिकेशन लेने के बाद लास्ट नाइट द पेशेंट रश टू ओपीडी टुडे विथ कंप्लेंट्स ऑफ अपवार्ड रोलिंग ऑफ आइज। पेशेंट की जो आइज है वो अपवर्ड रोलिंग हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन। पेशेंट के रेस्पिरेडोन चल रही है, क्लियर है, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसकी जो आइज़ है वो अपवर्ड रोलिंग कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या उसको लोराजीपाम देना चाहिए, प्रोमिथाजिन, ओलेंजापिन, स्टॉप एंटी या फिर एंटीसाइकोटिक्स को स्टॉप कर देना चाहिए। योर करेक्ट आंसर विल बी बी, प्रोमिथाजिन। क्या देनी है उसको, प्रोमिथाजिन क्यों देनी है, क्योंकि द गिवन क्लिनिकल सिनेरियो इज सजेस्टिव ऑफ ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में जब आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे बताया गया था कि ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है। मसल्स, जो आई मसल्स है वो स्पाज्म हो जाती है, जो एक्सटर्नल जो मसल्स है बाहर की वो क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करना है हमें, प्रोमिथाजिन। क्या यूज़ करनी है, प्रोमिथाजिन देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं, ए 19 ईयर ओल्ड वुमेन है विद स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड वाज प्रिस्क्राइब ए ड्रग, और उसको ड्रग दी गई है। और इनिशिएशन थेरेपी को स्टार्ट करने के बाद पेशेंट क्लाइंट को क्या डेवलप हो गया, गैलेक्टोरिया। क्या डेवलप हुआ, गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक हो रहा है डिस्मिनोरिया मतलब एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। गैलेक्टोरिया मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए जिसको आता है गैलेक्टोरिया का मतलब। एंड हर प्रोलैक्टिन लेवल वाज 171.6 नैनोग्राम पर ml, मतलब उसका प्रोलैक्टिन भी लेवल बढ़ा हुआ है, उसके गैलेक्टोरिया भी हो रहा है और डिस्मिनोरिया भी हो रहा है। विच ड्रग वाज मोस्ट कॉमनली लाइक प्रिस्क्राइब। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी ड्रग देंगे ताकि पेशेंट के ये सब कंडीशन डेवलप ना हो। सी, रेस्पेरिडोन। देखो, रेस्पेरिडोन causes मैक्सिमम राइजेज इन प्रोलैक्टिन लेवल एंड हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल कॉज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया अमंग द टिपिकल एंटीसाइकोटिक। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि पेशेंट है इसकी जो इफेक्टिव डिसऑर्डर से, और उस अफेक्टिव का देखो, इसकी जो अफेक्टिव मतलब उसके अंदर मूड मतलब मेनिया और डिप्रेशन भी है, ठीक है। इसकी जो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है उसको कहते हैं हम। और 19 ईयर ओल्ड फीमेल के हो रहा है ये, और उसका ड्रग चल रही है रेस्पेरिडोन। कौन सी चल रही है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ड्रग चल रही है जिस वजह से पेशेंट के गैलेक्टोरिया, डिस्मिनोरिया और प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो जिप्रासिडोन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन, ये चारों की चारों एटिपिकल ग्रुप की ड्रग है। आपने क्वेश्चन में ये समझ लिया आपने। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ड्रग से ज़्यादा होता है ये चीज़ें, गैलेक्टोरिया, डिस्मिनोरिया और प्रोलैक्टिन लेवल कौन सी ड्रग की वजह से ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर रहेगा इस कंडीशन में रेस्पेरिडोन से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, क्लियर है। और जब प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, डिस्मिनोरिया, एमनोरिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ए 50 ईयर ओल्ड मैन है, उसके टाइप 2 डायबिटीज़ है। कौन सी टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको ओपीडी लाया गया है बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ लेके आई हैं। ही बिगन टॉकिंग अबाउट एलायंस हु वर ट्राइंग टू स्टील हिज सोल। उसको लग रहा है कि कोई ना कोई है जो उसकी सोल को चुराना चाह रहा है, स्टील करना चाह रहा है। ही ओपन स्टॉप वॉकिंग टॉकिंग, वो बात करना भी बंद कर दिया मिड सेंटेंस, एंड फ्रीक्वेंटली स्कैन्स द रूम,
और रूम को स्कैन कर रहा है कि कोई एलियंस तो नहीं है जो उसको उसकी सोल को चुराना चाहते हैं। हिज वाइफ रिपोर्टेड ही स्टार्टेड एक्सपीरियंस दिस आइडिया ए फ्यू मंथ एगो। उसकी वाइफ ने बताया कि मेरा जो पति है वो ये चीज़ें काफ़ी कुछ मंथ से ऐसे ही ये बिहेवियर कर रहा है। बट दे हैव बिकम मोर सीवियर, बट अब वह बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं। ही हैड बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम हिज पीयर्स, वो अपने आसपास के लोगों से भी सगे संबंधियों से भी दूर होने लगा, आइसोलेट अपने को करने लगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ मेरे को नुकसान पहुंचा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस पेशेंट, तो कौन सी ड्रग यूज करना नहीं पूछा इसमें, कौन सी ड्रग यूज नहीं करनी है ये पूछा गया है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट की डायबिटीज़ भी है। तो कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए कौन सी आप इसके अंदर एंटीसाइकोटिक यूज करोगे, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, कुटियापिन, एरिपिप्राजोल, कौन सी वाली करोगे जल्दी बताइए। राइट आंसर है ए, ओलेंजापिन। ओलेंजापिन यूज करनी है, इसके अंदर नहीं करनी है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड, ओलेंजापिन यूज नहीं करनी है और बाकी सब यूज कर सकते हैं। ओलेंजापिन क्या करती है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी कर देगी, क्योंकि इसके पेशेंट के डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसलिए क्लियर है, ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा बढ़ा देगी, इसलिए ओलेंजापिन को नहीं देना है इस पेशेंट में, शुड नॉट बी यूज्ड। रेस्पेरिडोन, कुटियापिन, एरिपिप्राजोल, ये तीनों की तीनों यूज कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, ए वुमेन इन हर मिड-20s इज ऑन ओलेंजापिन पे, ओलेंजापिन ड्रग चल रही है, इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट गेनिंग वेट, और वो अपने वेट को उसको लग रहा है कि वेट गेन हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा वो सतर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इस चार में से कौन सा ऑप्शन गलत है ओलेंजापिन ड्रग से रिगार्डिंग। स्टार्टिंग की इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इन फर्स्ट 3 मंथ हर वेट नीड टू बी मॉनिटर वीकली, क्या हर वीकली अपने को मॉनिटर करना है वेट, बिल्कुल सही बात है, वीकली हर स्टार्टिंग के 3 मंथ करना चाहिए, ये बात भी सही लग रही है। इन केस सी गेन्स, यदि वेट गेन कर लेती है तो एरिपिप्राजोल कैन बी यूज फॉर रिवर्सिंग द वेट गेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था एरिपिप्राजोल क्या करती है, वेट गेन को बैलेंस कर देती है, तो ये भी बात सही लग रही है। बिहेवियरल एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आर नॉट यूजफुल इन रिड्यूसिंग एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड वेट गेन, क्यों नहीं नॉट यूजफुल, क्यों नहीं, ये तो यूजफुल होगा। जब पेशेंट के अंदर आप बिहेवियर और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दोगे तो पेशेंट के अंदर आराम से वेट गेन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आप उससे एक्सरसाइज करने के लिए वो रहेंगे, व्यायाम, योगा, ये सब। तो ये नोट लिखा हुआ ना, तो ये गलत है, ये इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो यही फॉल्स है इसके अंदर। देखो नीचे लिखा है मेटफॉर्मिन कैन बी यूज टू मॉडरेट एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड वेट गेन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा सी, इसमें फॉल्स पूछा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, ए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट वाज स्टार्टेड ऑन ए एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है, पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का है और उसके हेलुसिनेशन क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, डिक्रीज हुए हैं। 3 days आफ्टर स्टार्टिंग द मेडिकेशन, और 3 दिन बाद जब पेशेंट के दवाई मेडिसिन स्टार्ट की गई एंटीसाइकोटिक ड्रग, उसके क्या डेवलप हो गया, टोर्टिकोलिस, क्या डेवलप हो गया, टोर्टिकोलिस, मतलब जो नेक की जो मसल है वह स्पाज्म हो गई हैं, और ओरोफेशियल जो चेप अपने नोज़ के आसपास की जो मसल है, लिप्स के आसपास की मसल है, तो वो क्या हो चुकी है, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो बताइए पेशेंट के कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम यदि आपने पढ़ा है साइकेट्रिक में तो आप उसका आंसर यहाँ पे दे दोगे। बताइए कौन सी कंडीशन पेशेंट की डेवलप हो रही है, एकाथीसिया, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्कैनेसिया या फिर रेबिट सिंड्रोम। पेशेंट के टोर्टिकोलिस भी हो रहा है, ओरोफेशियल लिंगुअल मूवमेंट भी हो रहा है। बताइए किस में आपको बताया गया था, यदि आपने प्रीवियस क्लास वॉच की होगी तो आप आंसर इजीली बता दोगे। योर राइट आंसर है बी, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, देखो द पेशेंट हैज़ डेवलप, पेशेंट को क्या डेवलप हो गया है, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया डेवलप हुआ है, मतलब स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ टंग, फेस, नेक और बैक।
विच इज एन ईपीएस इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। टाइम ऑन सेट कितना होता है इसका 1 to 5 डेज, 1 से लेके 5 दिन के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। और पेशेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 3 डेज के अंदर 3 डेज ही हुए पेशेंट को स्टार्ट किए मेडिसिन, और पेशेंट के अंदर टोर्टिकोलिस स्टार्ट हो गया है। तो राइट आंसर होगा एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। क्या होगा? एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन फ्लूफेनाजिन, फ्लूफेनाजिन पे है, फील्स इंक्रीज स्ट्रेस रेस्टलेस, पेशेंट को रेस्टलेस लग रहा है और वह एजिटेटेड है। फ्लूफेनाजिन क्या है? एक प्रकार की टिपिकल एंटीसाइकोटिक है दोस्तों, ओल्डर ड्रग है। डिस्फोरिक हो रहा है पेशेंट एंड हैज़ ए सीवियर अर्ज टू मूव फॉर द पास्ट 1 वीक। ठीक है, पिछले और उसका अर्ज होता है मूव करने का, इधर उधर मूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होती है, उसको लगता है हमें मूव करना चाहिए इधर उधर। ठीक है, और पिछले 1 वीक से ये चीज़ देखने को मिल रही है पेशेंट के अंदर। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मैनेजमेंट, कौन सी ड्रग यूज नहीं करेंगे, ये पूछा है आपको क्वेश्चन में। एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूज़ करने के लिए पूछा है या यूज़ नहीं करने के लिए पूछा है। तो यूज़ नहीं करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए कौन सी ड्रग यूज़ नहीं करोगे आप। ये सब कंडीशन हो गई है पेशेंट के अंदर, रेस्टलेसनेस, एजिटेटेड, डिस्फोरिक। बताइए प्रोपिनोल, प्रोपेनोल, डाइफेनहाइड्रामिन, बेंजट्रोपिन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए, रोपिनोरोल को हम यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करनी है प्रोपेनोल, डाइफेनहाइड्रामिन, बेंजट्रोपिन। ये तीनों की तीनों ड्रग यूज़ की जाती है जब पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाए, एकाथीसिया कंडीशन, जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। एकाथीसिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस, अर्ज, सीवियर अर्ज टू मूव, डिस्फोरिक, एजिटेटेड, ये सब के सब उसी के सिम्टम है। तो उसको मैनेज करने के लिए तीनों यूज़ किए जाते हैं, प्रोपेनोल मतलब बीटा ब्लॉकर, डाइफेनहाइड्रामिन मतलब एंटीस्टामिन, बेंजट्रोपिन मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो एकाथीसिया ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट करना चाहिए, प्रोपेनोल से, डाइफेनहाइड्रामिन से, बेंजट्रोपिन से। रोपिनोल क्या है, रोपिनोल के बारे में देख लेते हैं। यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ रेस्ट लेग सिंड्रोम, रेस्ट लेग सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में ली जाती है ये रोपिनोरोल, विच रिसेंबल्स एकाथीसिया विदाउट ए हिस्ट्री ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इनटेक। क्लियर है। आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ए स्किजोफ्रेनिक पेशेंट इज रश्ड टू द कैजुअलिटी आफ्टर अटेम्प्टिंग सुसाइड, सुसाइड करने के बाद उसको लाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बेनिफिट हर द मोस्ट, मतलब स्किजोफ्रेनिया है और उसको सुसाइड अटेम्प्ट उसने किया है, तो बताइए उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, कौन सी ड्रग से उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा, मोस्ट बेनिफिट मिलेगा। बताइए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सी ड्रग से मिलेगा, आपको बताया गया है अभी, कुटियापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेडोन, क्लोजापिन। योर राइट आंसर विल बी 4th डी, क्लोजापिन। क्लोजापिन बेस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है ऐसे स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर जिन्होंने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। क्लियर है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, ए यंग मैन वाज ब्रोट टू ओपीडी, उसको लाया गया है बाई हिज बेस्ट फ्रेंड के द्वारा। ही वाज अपरेंट नॉर्मल हाफ ए ईयर बैक, आफ्टर विच ही हैज बिकम इंक्रीज आइसोलेटेड, लॉस्ट हिज जॉब एंड साउट्स लाउडली, समटाइम्स ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द वॉइस इन हिज हेड, उसको खूब सारी आवाज़ें उसके हेड में आती है। ही वाज स्टार्टेड ओलेंजापिन, उसकी स्टार्ट की गई हैं। आफ्टर ए डायग्नोसिस ऑफ स्किजोफ्रेनिया वाज मेड, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ही शुड कंटिन्यू द ड्रग फॉर, मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है एक पेशेंट है स्किजोफ्रेनिया वाला है। क्लियर है। ये सब उसमें कहानी में बता दिया कि वो लो आइसोलेटेड रहता है, उसकी जॉब चली गई है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। क्लियर है। और पेशेंट के ओलेंजापिन चल रहे हैं, तो ड्रग क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने समय तक मिनिमम कितने समय तक हमें जो ट्रीटमेंट है वो चलाना है पेशेंट की। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 8 months, 2 year, 18 months या 6 month। मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 years, 2 ईयर तक तो कम से कम
ट्रीटमेंट चलना ही चलना चाहिए। जिन पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया जाता है उनके एंटीसाइकोटिक 2 ईयर तक तो 1 to 2 ईयर मिनिमम उनके कंटिन्यू रखना है। तब यदि हम नहीं रखेंगे तो वापस से उनके सिम्टम्स आ सकते हैं, ज़्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। इसमें आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान मत दो, ये गलत भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ, किसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम किसका साइड इफ़ेक्ट होता है? एंटीसाइकोटिक का, एंटी एंजाइटी का, एंटी डिप्रेसेंट का, एंटी मलेरियल का। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर सही है। राइट आंसर ए, एंटीसाइकोटिक्स। एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मलेरियल ड्रग के लिए अलग से क्लास बनाएंगे आपके लिए। एंटीसाइकोटिक्स की वजह से ही EPS देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ एन एंटीसाइकोटिक ड्रग दैट इज करेक्टेड बाय इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फेस एंड जॉ। ऐसा कौन सा एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट है जिसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं? इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप मूवमेंट होते हैं फेस के और जॉ के। तो बताइए कौन सी कंडीशन है? टार्डियो डिस्किनेसिया, फेशियल पाल्सी, एकाथीसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर सही है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट फेस का जॉ का किस में देखने को मिलता है? ए, टार्डियो डिस्किनेसिया, टार्डियो डिस्किनेसिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आर सीन इन। कौन सी ड्रग की वजह से सबसे कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आर सीन इन, कौन सी कंडीशन में सबसे कम साइड इफेक्ट सबसे कम देखने को मिलते हैं? बताइए। हेलोपेरिडोल, थायरोइडेजोन, क्लोजापिन, क्लोरप्रोमाजिन। देखो मैंने बताया था आपको क्लोजापिन सबसे बेस्ट होती है तो ऑब्वियसली, और इसमें से सबसे एटिपिकल ग्रुप की भी एक ही ड्रग है, वह है क्लोजापिन। हेलोपेरिडोल, थायरोइडेजोन और क्लोरप्रोमाजिन, तीनों की तीनों क्या है? टिपिकल टाइप की है। कौन सी? टिपिकल टाइप की ओल्डर ड्रग है। और जो न्यूअर ड्रग है, एटिपिकल ग्रुप की ड्रग है एंटीसाइकोटिक, वह एक ही है, C नंबर की। तो राइट आंसर क्या होगा? C, क्लोजापिन। इसके सबसे कम EPS शो करती है, लेस EPS शो करती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ड्रग इंड्यूस्ड EPS सच एज टार्डियो डिस्किनेसिया, कि ड्रग की वजह से, यूज लेने की वजह से EPS होते हैं, जैसे कि टार्डियो डिस्किनेसिया। इज इट ट्रीटेड विद, तो इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे? मतलब किसी की एंटीसाइकोटिक चल रही है और उस वजह से EPS डेवलप हुआ, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में पेशेंट के क्या हो रहा है? टार्डियो डिस्किनेसिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इनवॉलेंट्री जॉ का मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है। बताइए तो उसको हम किससे ट्रीट करेंगे? कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे पेशेंट के अंदर? जहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर है एंटीकोलिनर्जिक्स। कौन सी? एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स होती हैं, वो हम EPS को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि बेंजट्रोपिन, एग्जाम्पल है बेंजट्रोपिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो गया B। 15 नंबर क्वेश्चन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से 3 तो एटिपिकल ग्रुप की ड्रग हैं और एक टिपिकल की है। टिपिकल वाली पहचाननी है आपको, कौन सी है इसमें से? देखो ओलेंजापिन, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, कोटियापिन, एरिपिप्राजोल, ये सब की सब क्या थी? एटिपिकल थी। कौन सी थी? एटिपिकल थी। तो ये कह रहा है कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा ये 4th नंबर। ये कौन सी है? टिपिकल ग्रुप की ओल्डर ड्रग है, थायरोइडाजोन। राइट आंसर हो गया D। 16 नंबर क्वेश्चन। रेस्पेरिडोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो वो कौन सी ड्रग है? बताइए। इसमें तो सिंपल ही आपसे पूछ लिया, एंटीसाइकोटिक है एक, एंजियोलाइटिक है एक, एंटी कन्वर्जेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है। तो इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिससे आप डायरेक्ट
यदि एक बार भी आपने क्लास देखी है तो डायरेक्टली आप सोल्व कर दोगे उसको दोस्तों। राइट आंसर है ए। हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है हार्ड ही आएंगे। इसलिए मैं जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए हैं उन सबको यहाँ पे आपके सामने आपको शो कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपनी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार सकें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकें। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स नीड्स ए ब्लड स्क्रीनिंग फॉर CBSE पीरियोडिकली। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी ड्रग है इन चारों में से जिस ड्रग के लिए CBC मतलब ब्लड स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है, टाइमली ब्लड स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। क्लोजापिन, लिथियम, एल्प्राजोलम, हेलोपेरिडोल। बताइए ऐसी कौन सी ड्रग है। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर है ए, क्लोजापिन। क्लोजापिन में हर वीकली स्टार्टिंग के 6 महीने हर वीकली क्या करना होता है, आपको WBC के लिए जांच करवानी होती है, ब्लड टेस्ट कराना होता है, ताकि हमें, क्योंकि ये क्या करती है, एग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, कहने का मतलब ल्यूकोपीनिया कंडीशन ये डेवलप कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी है इनमें से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग उसके अंदर है। एटिपिकल पूछा है, टिपिकल नहीं पूछा है, एटिपिकल। तो आपका राइट आंसर है सी। बिल्कुल दोस्तों, सी, ओलंजापिन और कुटियापिन। देखो हेलोपेरिडोल क्या है, टिपिकल है, बट इसके साथ में ओलंजापिन एटिपिकल दिया हुआ है। क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूपेराजिन, ये तो दोनों की दोनों टिपिकल ग्रुप की हैं। और ये फोर्थ वाला भी क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल, ये दोनों भी क्या हैं, टिपिकल ओल्डर ड्रग हैं। राइट आंसर आपका सी, यस, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु वाज स्टार्टेड एंटीसाइकोटिक ड्रग स्टार्ट की गई है ए वीक बैक, एक हफ्ते पहले क्या डेवलप हो गया, उसके पार्किंसन डेवलप हो गया। आपको बताया गया है कि एंटीसाइकोटिक की वजह से सूडो पार्किंसन देखने को मिलता है, मतलब पार्किंसन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि यह ड्रग क्या कर रही है दोस्तों, डोपामिन के लेवल को कम कर रही है। डोपामिन के लेवल को कम करते हैं तो बॉडी के अंदर हमेशा ट्रिमर, रिजिडिटी, फेस मास लाइक फेस, ये सब देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, मतलब एंटीसाइकोटिक की ड्रग की वजह से डोपामिन लेवल कम हुआ तो उस वजह से पार्किंसन जैसे सिम्टम देखने को मिले। अब उनको ट्रीट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्या आप उसके एंटीकोलिनर्जिक्स यूज करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या मूड स्टेबलाइजर। यह दोस्तों राइट आंसर होगा ए, एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स यूज करेंगे हम ऐसी कंडीशन में। जब भी EPS होता है तो हम एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग यूज करते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग यूज करते हैं, लियोडोपा, कार्बिडोपा, बेंजट्रोपिन, डाइफेनाइड्रामिन, ये सब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट EPS इंक्लूड, कौन सी ड्रग से ड्रग ऑफ चॉइस है टू ट्रीट EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है नोरेड्रेनालिन, बेंजट्रोपिन, कार्बामाजिपिन, हेलोपेरिडोल। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और वो कौन सी है, इसके अंदर एक ही है, बेंजट्रोपिन। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एडवांटेज ऑफ रेस्पेरिडोन इज, इस आंसर पे मत जाओ, ये गलत भी हो सकता है, किसी के बताए हुए आंसर पे नहीं जाना है, वो गलत भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम में भी आपको बताते हैं आसपास वाले, तो गलत भी बता सकते हैं। 21 नंबर पहला क्वेश्चन है, क्या फ़ायदे होते हैं रेस्पेरिडोन ड्रग के, क्या फ़ायदे होते हैं। एडवांटेज ऑफ रेस्पेरिडोन इज, किसी पेशेंट के रेस्पेरिडोन चल रही है तो उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे उसको। कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती है ये ज़्यादा, या फिर ये लोअर इंसिडेंस EPS कम करती है, या फिर सेडेशन ज़्यादा करती है, पेशेंट को स्लीप ज़्यादा आएगी, या फिर न्यूरोलेप्टिक्स मैलिग्नेंट सिंड्रोम को कम करेगी। बताइए क्या एडवांटेज है। या दोस्तों आपका राइट आंसर है बी,
ये जो ईपीएस जो होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम उसको कम करती है, क्योंकि रेस्पेरिडोन क्या है, एक प्रकार की एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करती हैं, लेस ईपीएस शो करती हैं। क्या करती है, लेस ईपीएस शो करती हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है 23-year-old बॉय है, उसके स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, इज वेल मेंटेन्ड ऑन रेस्पेरिडोन फॉर द लास्ट 2 मंथ। पिछले 2 मंथ से उसके रेस्पेरिडोन चल रही है, मतलब एटिपिकल ग्रुप की ड्रग चल रही है। ही हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। उसके फैमिली हिस्ट्री हमने चेक किया तो देखा कि कोई भी ऐसे उसके फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट। तो आप बताइए कि इस ट्रीटमेंट में कितने टाइम तक, इसके 2 महीने तो हो गए रेस्पेरिडोन चलते हुए, ठीक है, तो और कितने समय तक इसके ये मेडिसिन चलाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है 5 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, 12 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी, 2 ईयर। 1 to 2 ईयर तक क्या करना चाहिए, लास्ट 2 ईयर तक मिनिमम 2 ईयर्स तक तो हमें एंटीसाइकोटिक ग्रुप की ड्रग यूज करनी ही करनी है। नेक्स्ट है 23 नंबर, एंटीसाइकोटिक ड्रग विद लीस्ट इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जिसकी वजह से कम ईपीएस शो होता है एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वेट गेन कराने वाली कौन सी ड्रग है, बताइए। ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक है जो वह ड्रग क्या करिए, वेट गेन तो सबसे ज़्यादा कराती है, क्या करती है, वेट गेन तो सबसे ज़्यादा कराती है, बट ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट सबसे कम शो करती है, लीस्ट सबसे कम करती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो सबसे बेस्ट होती है सबसे कम ईपीएस शो करती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, राइट आंसर इज सी, क्लोजापिन। और ये वेट गेन भी सबसे ज़्यादा कराती है। फिर इसके बाद आती है वो ओलंजापिन, वो भी वेट गेन कराती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी कर रही है ड्रग, क्या कर रही है, मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया कर रही हैं और ये वेट गेन करा रही हैं, ये सब। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन। क्लोजापिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा है। टेकिकार्डिया, सिलोरिया, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है बी, सिलोरिया, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन। बताइए कौन सा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, कौन सा है क्लोजापिन का, सी, सेडेशन। ये ड्रग क्या करती है, सेडेशन कराती है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया। एक पेशेंट है जिसके ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया का मतलब होता है उसके 2 ड्रग आप यूज कर चुके हैं, वो भी काम नहीं कर रही है, तो बताइए आप कौन सी ड्रग यूज करोगे अब। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर है बी, क्लोजापिन। ऐसी कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना होता है, क्लोजापिन यूज़ करना होता है यदि उसके ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किजोफ्रेनिया है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, ए पेशेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया वाज स्टार्टेड ऑन न्यू ड्रग। एक न्यू ड्रग उसको स्टार्ट की गई है, 3 मंथ्स लेटर वो कंप्लेन कर रहा है उसका वेट गेन हो गया है और उसका HbA1c किसके लिए करते हैं हम, ब्लड शुगर के लिए, ग्लूकोज लेवल के लिए। किसी के 90 दिन का, 90 डेज़ का या 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है तो हम HbA1c कराते हैं, और HbA1c के लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और पेशेंट का कितना होता है, 8 आ रहा है, इसमें 6 नॉर्मल आना चाहिए, 4 to 6 तक आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 6 तक, तो इसमें 8 आ रहा है HbA1c। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ड्रग, बताइए कौन सी ड्रग की वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है, वेट गेन हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही, ओलंजापिन। मैंने बताया था कि ओलंजापिन वेट गेन कराती है, क्या कराती है, वेट गेन करवाती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, पेशेंट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। कौन सी ड्रग की वजह से, लेने की वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्लोजापिन, ओलंजापिन, जिप्रासिडोन, हेलोपेरिडोल।
राइट आंसर इज हेलोपेरिडोल, क्योंकि ऊपर की तीनों ड्रग क्या हैं, दोनों तीनों एटिपिकल ग्रुप की ड्रग है। कौन सी? एटिपिकल की, जो अभी न्यूअर ड्रग है। और हेलोपेरिडोल क्या है? टिपिकल ग्रुप की ड्रग है, ओल्डर ड्रग है। तो ऑब्वियसली यही ज़्यादा शो करेगी ईपीएस। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के अंदर ही एक सिंड्रोम पढ़ते हैं आप, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम। एक प्रकार का सीवियर होता है, बहुत ही फैटल होता है, क्लियर है, बहुत ही, और बहुत कम देखने को मिलता है, ये रेयर देखने को मिलता है। इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। आगे देखें 27 नंबर क्वेश्चन। एक क्लाइंट है, हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल यूज़ कर रहा है, उसकी मसल में स्टिफनेस हो गई, रेस्टलेसनेस उसको हो गया है, इंटरनल जंपनेस, और वह कूद रहा है। द क्लाइंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड नीडेड, विच वन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू एडमिनिस्टर टू डिक्रीज द क्लास सिम्टम। मतलब पेशेंट के हेलोपेरिडोल चल रहा है और उस वजह से पेशेंट के अंदर स्टिफ मसल, रेस्टलेसनेस, ये सब देखने को मिल रहा है। तो बताइए इन सिम्टम को कम करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करोगे। मतलब पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम शो होने लग गए हैं हेलोपेरिडोल की वजह से। हेलोपेरिडोल के एक प्रकार की टिपिकल ड्रग है। तो बताइए इसको ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए इन सिम्टम्स को आप लोराजिपाम यूज़ करोगे, बेंजट्रोपिन, ट्राजोडोन, ओलेंजापिन। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, बेंजट्रोपिन। एक प्रकार की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, वह हम किसके, ईपीएस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ईपीएस सिम्टम्स को। तो यहाँ पे एकाथीसिया आपको दिख रहा है ना, रेस्टलेसनेस, इंटरनल जंपनेस, ये एकाथीसिया के सिम्टम्स हैं। आगे आपके क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, इन आउट पेशेंट क्लाइंट हु हैज़ बीन रिसीव्ड हेलोपेरिडोल। उस पेशेंट के हेलोपेरिडोल चल रही है फॉर 2 days। ओके, उस पेशेंट के क्या डेवलप हो गया, मसल रिजिडिटी, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी वह खो चुका है, रिजिडिटी उसके अंदर देखने को मिल रही है, और उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 39.4 डिग्री सेल्सियस। एंड ट्रबल ब्रीदिंग, और सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है। ऑन डे 3, तीसरे दिन, द नर्स इंटरप्रिटेट्स दिस फाइंडिंग्स आर इंडिकेटेड विच कॉम्प्लिकेशन। बताइए पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका है हेलोपेरिडोल यूज करने की वजह से। बताइए, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, टार्डिव डिस्किनेसिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। योर करेक्ट आंसर विल बी ए, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैल्शियस लेवल अल्ट्राड हो रहा है, रिजिडिटी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सब के सब न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें 29 नंबर क्वेश्चन। द नर्स इज रिव्यूइंग लैब वैल्यूज। एक पेशेंट के लैब वैल्यूज चेक कर रही है नर्स, ऑफ क्लाइंट रिसीविंग क्लोजापिन, और पेशेंट की क्या चलती है, क्लोजापिन चलती है। क्लोजापिन क्या है, सबसे बेस्ट और लेस ईपीएस शो करने वाली एटिपिकल ग्रुप की ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यूज डज द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द एससीपी। तो इन चारों में से कौन सी जांच को नर्स देखेगी तो तुरंत डॉक्टर को बताएगी, इन्फॉर्म करेगी। उसका WBC 3500 है, तब हीमोग्लोबिन 11 है, सोडियम लेवल 136 है, हाइलिन कैस्ट है यूरिन एनालिसिस में। बताइए, देखो और सब पैरामीटर क्या है, ये सब नॉर्मल है। पेशेंट के अंदर WBC कम हो रहा है, और हमने आपको बताया था कि ये एग्रेनुलोसाइटोसिस करती है। क्लोजापिन का साइड इफेक्ट होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके अंदर जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं आपकी, न्यूट्रोफिल क्या होती है, कम हो जाती है। न्यूट्रोफिल काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ल्यूकोपीनिया कंडीशन देखने को मिलती है। इसका मतलब इसके अंदर पेशेंट के अंदर WBC काउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है क्लोजापिन का। नेक्स्ट बात करें 30 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन प्रिपेयरिंग द टीचिंग प्लान फॉर क्लाइंट हु इज स्टार्टिंग क्लोजापिन। एक पेशेंट है, उसकी क्लोजापिन चल रही है और आप उसको टीचिंग करो, आप उसको समझाओगे, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी समझाने के लिए क्लोजापिन के रिगार्डिंग। क्या आप ये सब बताओगे कि एकाथीसिया, पार्किंसन के बारे में, या फिर डायरिया को कैसे कम करना है, या फिर इंसोम्निया, नींद नहीं आए तो आपको
बताना है हमें, या फिर नीड फॉर वीकली ब्लड टेस्ट, हर हफ्ते आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। तो कौन सी बात बताओगे पेशेंट को क्लोज़ापिन के रिगार्डिंग? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि क्लोज़ापिन में क्या होता है, हर वीकली ब्लड टेस्ट कराना होता है, क्योंकि इसके अंदर WBC काउंट कम हो जाता है। ल्यूकोपिनिया कंडीशन, एग्रेनुलोसाइटोसिस कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। क्लियर है? ये रट लो, क्लोज़ापिन से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं कि बेस्ट ड्रग होती है, लेस EPS शो करती है ये, और इसके अंदर हर वीकली ब्लड टेस्ट कराना है स्टार्टिंग के 6 मंथ, और ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब हेलोपेरिडोल फॉर ए क्लाइंट को हेलोपेरिडोल चल रही है, व्हाट शुड द नर्स टीच क्लाइंट टू अवॉइड वाइल टेकिंग मेडिकेशन। मतलब जब पेशेंट ये हेलोपेरिडोल मेडिसिन ले रहा है तो पेशेंट क्या बताना है, पेशेंट को आप क्या बताओगे, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलोगे आप पेशेंट को? रात के समय ड्राइविंग नहीं करनी है, या फिर सूरज की रोशनी में ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, चीज़ नहीं खाना है, या फिर मेडिकेशन एस्पिरिन यदि है तो उसको नहीं लेना है इसके साथ में। बताइए कौन सी बात आप बताओगे? योर राइट आंसर इज बी, सन। पेशेंट को जिन पेशेंट के हेलोपेरिडोल चलती है उनको हमें यह बताना होता है कि आपको ज़्यादा समय तक सन के कांटेक्ट में नहीं रहना है, क्योंकि हेलोपेरिडोल एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों फोटोसेंसिटिविटी। क्या होता है? फोटोसेंसिटिविटी एक प्रकार का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए हमें पेशेंट को टीच करना है कि आपको ज़्यादा समय तक सन की लाइट में नहीं रुकना है। तो राइट आंसर है बी। और ये एज्ड चीज़ किसके लिए करते हैं हम? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर टायरामिन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करने के लिए मना करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ राइट आंसर जाता है सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर, ए नर्स एडमिनिस्टर्स एंटीसाइकोटिक चल रही है क्लाइंट को, फॉर विच कॉमन मैनेजेबल साइड इफेक्ट शुड नर्स असेस क्लाइंट। इनमें से बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, ऐसा साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक का जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजेबल साइड इफेक्ट कौन सा है? बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है डी, यूनिइंटेंशनल ट्रिमर। क्या होता है? मैनेज कर सकते हैं हम इसको ड्रग की सहायता से, यूनिइंटेंशनल ट्रिमर को आप बेंजट्रोपिन यूज़ करके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की सहायता से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, जबकि जॉन्डिस, मेलिनोसाइटोसिस इनको ट्रीट करना इजी नहीं है। क्लियर है? 33 नंबर क्वेश्चन है, इन कंजक्शन विद विच क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन ट्राइफेक्सफेनिडिल, बिप्रिडिन, बेंजट्रोपिन ऑफन प्रिस्क्राइब। मतलब बेंजप्रोटीन, ट्राइफेक्सफेनिडिल, बिप्रिडिन ये कौन सी ड्रग के साथ देते हैं हम? एंजियोलाइटिक्स, बारबिचुरेट्स, एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट। देखो बेंजोट्रोपिन ये सब मैंने बताया कि एक प्रकार की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ये हम EPS को कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम शो नहीं हो। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ए नर्स एजुकेटिंग करिए क्लाइंट हु इज टेकिंग क्लोजापिन ले रहे हैं फॉर पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। मोस्ट कॉमन स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है। उसके अंदर पेशेंट को क्या चल रही है? क्लोजापिन। और नर्स क्या एजुकेट करेगी बताइए, और उसके साइड इफेक्ट के बारे में। व्हाट शुड द नर्स एम्फेसाइज अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन का साइड इफेक्ट क्या होगा? यस, बिल्कुल सही समझा आपने, इसका राइट आंसर होगा सी। ये सी आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है। इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हुआ मतलब पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन के चांस कब ज़्यादा होते हैं? जब पेशेंट के अंदर WBC काउंट क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। एग्रेनुलोसाइटोसिस कंडीशन, ल्यूकोपिनिया कंडीशन में क्या होता है? पेशेंट का WBC काउंट कम हो रहा है, क्लोजापिन लेने की वजह से
ये उसका साइड इफेक्ट होता है। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा वो जल्दी हो जाएगा। हमारी बॉडी में WBC कम होता है तो क्या होता है, कोई भी ये सोल्जर्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारी बॉडी के सैनिक्स होते हैं WBC। तो WBC हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो इन्फेक्शन, अब WBC काउंट कम हो चुका है क्लोजअपिन वाले पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है, उसके अंदर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर होगा इसमें C। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, ए नर्स इज टीचिंग क्लाइंट इन ए मेडिकेशन एजुकेशन ग्रुप अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। विच ड्रग विल कोज हाइटन्ड स्किन रिएक्शन टू सनलाइट, मतलब सनलाइट से ज़्यादा रिएक्शन करती है स्किन। कौन सी ड्रग लेने की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगी सनलाइट की प्रेजेंस में, बताइए। लिथियम, सर्ट्रेलिन, मिथिलफेनिडेट, क्लोरप्रोमाजिन। यस, आपको बताया था मैंने जब टिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन रिएक्शन ज़्यादा शो करती है। क्लियर है दोस्तों। तो आप यहीं पे इस क्लास को स्टॉप कर देते हैं और थैंक यू सो मच। और चैनल पे जो नए हैं उनको सबको सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है और अपने चैनल पे बने रहना है, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।